आज मैं आपको आरओ वाटर प्यूरीफायर की वायरिंग डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने कम्प्लीटली इसका असेंबलिंग प्रोसीजर जो है आपके सामने करने वाला हूँ और हर एक पॉइंट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको उसका डायग्राम भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कौन सी लीड वायर जो होता है वो कौन से पार्ट में कनेक्ट होता है, जंपर कहाँ पे लगता है, काम सिस्टम कैसे करता है। कोई भी आरओ वाटर प्यूरीफायर हो इसी वायरिंग के बेस पे काम करता है, यूनिवर्सल लो है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कुछ ना कुछ ब्रांड अपना कुछ वायरिंग अलग तरीके से करती है, पर मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ 90% यही वायरिंग अक्रॉस द पैन इंडिया लेवल पे वाटर प्यूरीफायर में यूज़ किया जाता है। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी मन में शंका नहीं होगी कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। छोटा सा बच्चा 7वीं 8वीं क्लास वाला भी इस वीडियो को देख के अपना वायरिंग आरओ वाटर प्यूरीफायर का खुद ही कर सकता है। और वैसे ही मैंने आपको फैसिलिटीज़ दी हुई है। आप में से कितने सारे व्यूवर्स मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। सीधा फ़ोन कीजिए और आप मुझे अपने आरओ वाटर प्यूरीफायर की फ़ोटो भेज सकते हो। क्या प्रॉब्लम है उसमें, किस तरीके से काम करता है, उसके टीडीएस कितना है, वो सारी चीज़ें मैं वैसे ही आपको ऑनलाइन सपोर्ट तो देता ही हूँ। और ओरिक्स की मैंने रिव्यू की थी इस मॉडल की, और मैंने ऑनलाइन सेल भी किया है। हमारा जो सेल है 750 से 800 क्वांटिटी, ये अभी तक ऑनलाइन सेल हो चुका है। ये हमारा एक पहला ट्रायल था और इसका जो मैंने प्राइस रखा था 999 रखा था। इसकी जो क्वालिटी मैंने रखी हुई है वो काफ़ी हैवी क्वालिटी है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे ऑर्डर भी किया है। और कोई भी प्रोडक्ट की अगर मैं रिव्यू देता हूँ या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ तो वो तभी देता हूँ जब मैंने उसको यूज़ किया है, मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अगर किए हैं, तभी मैं आपको रिव्यूज़ देता हूँ। मैंने एक मेम्ब्रेन की भी रिव्यू करनी बाकी है, पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी अमेज़ॉन की लिंक रखी हुई है। ये जो मेम्ब्रेन है मैंने बहुत सारे लोगों में यूज़ की है, ज़ीरो कंप्लेन। और इसकी जो लाइफ है 2.5 से 3 साल। अगर आप फिल्टर्स रेगुलर चेंज करते हो, मतलब कि अपने आरओ को मेंटेन रखते हो, तो इसकी लाइफ गारंटी है 3 साल तक इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। कोशिश तो यही रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे और सही पार्ट्स की रिव्यू इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे, ताकि ना तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो और सही जानकारी मिले। यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिले सबसे पहले, इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक्स। दोस्तों इसकी असेंबलिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है ये टोटली खाली है, आप देख सकते हो। इसके अंदर हमें सारी चीज़ें फिट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हॉल है वहाँ पे शटर कॉक आएगा, जिसे फ्लश वाल भी बोल सकते हैं। उसका एक पार्ट नीचे रहेगा। जैसे ही आपका टैंक फुल होगा तो यहाँ से कट ऑफ सिस्टम जो माइक्रो स्विच लगेगा वो सप्लाई बंद कर देगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो 4 हॉल दिए हैं यहाँ पे पंप फिट होगा, और ये वाला जो छेद देख रहे हो यहाँ पे 2, तो आपका मेन एडेप्टर रहेगा। और ये वाले पार्ट में आपका यूवी का एडेप्टर आएगा। तो सारे कनेक्शन ध्यान से देखना जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बाद में फिर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे कि इसका कनेक्शन कैसा। जो असेंबलिंग होता है उसमें 60% रोल यहीं पे है। अगर इसको समझ लिया तो आरओ को असेंबल करना बहुत ही आसान है। तो जब आप पैक ओपन करोगे इस टाइप की लीड आपको मिलेगी उसमें, जिसमें पोलैरिटी दिया हुआ है, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर। और दूसरी साइड आप देखोगे तो ओपन कोड है इसका। तो इसको छील लेना है आपको, और इसको कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला जो वायर है आपको सीधा इसके अंदर पिन के अंदर पुशअप करना है। तो ये कनेक्ट हो गया, और दूसरा लीड यहाँ पे। तो इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, प्लस और माइनस, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको पंप के अंदर प्लस माइनस चेक करना है, जो एडेप्टर से प्लस माइनस निकलता है उसको।
तो इस हिसाब से आप सारे लीड उसको आपको सभी जगह पे कनेक्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे टोटल 6 चीज़ें हमको वायरिंग करनी है। सबसे पहला है ये एडेप्टर आपको फिट करना है। 24 वॉट का एडेप्टर है, इसका एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, और हमने ओरिक्स कंपनी का यूज़ किया है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब इस एडेप्टर में प्लस और माइनस आप कैसे चेक करोगे? दोनों ही वायर ब्लैक है, पर वायर की एक साइड जो देखोगे तो वाइट कलर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो वाइट कलर है वो आपको हर एक रेड वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये 24 वॉट डीसी सप्लाई यहाँ से आउटपुट होगा। उसके बाद दूसरा जो कनेक्शन होगा हम एसपी वाल्व का करेंगे। ये वाली जो लीड है आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। सिंपल है एकदम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ये कनेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट मेरा वीडियो फॉलो करो। एसपी वाल्व हो गया। उसके बाद जो इसका मेन चीज़ है वो है पंप। तो पंप को इस हिसाब से हम फिट करेंगे। इसका ये पार्ट जो है पंप का हेड वाला पार्ट वो इस साइड रखेंगे, और जो सप्लाई वाला पार्ट है जहाँ से इन होता है वो उस साइड रखेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर ये यूवी का एडेप्टर फिट करेंगे। तो 24 वॉट डीसी इसका इनपुट है और 11 वॉट यूवी सप्लाई आउटपुट है, जो यूवी ट्यूबलाइट को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, और इसको लगाने के लिए आपको इस टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ये टेप डबल साइड लगता है, वाला पार्ट यहाँ पे लग जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद इसका ऊपर का रैपर निकाल के इसको आपको चिपका देना है। यानी आपको छेद करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में कहीं पे भी छेद नहीं करना है। तो 6 चीज़ें हम यहाँ पे लगाएंगे। अब वायरिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पंप को बोल्ट लगा के इसके अंदर फिट कर देंगे, क्योंकि वायरिंग हो जाने के बाद इसको आप स्क्रू फिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसके बोल्ट्स फिट करेंगे। अब ये जितने भी बोल्ट्स आप मेरे हाथ में देख रहे हो, टोटल 4 बोल्ट है। इन चारों बोल्ट को हम नट और बोल्ट से इसको टोटली फिट करेंगे, और इसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज़ पंप ऐसा पार्ट है कि ये ज़्यादा आवाज़ करता है जब भी चालू होता है। तो ये हमारा पंप फिट हो चुका है। अब हम ये यूवी का जो एडेप्टर है उसको यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये स्पेस चाहिए। एसवी वाल को हमेशा इसी जगह पे रखना है, ये लोकेशन याद रखना। अब ये जो एडेप्टर है इसके नीचे हम डबल साइड वाला टेप लगा देंगे, यानी ये फिक्स हो जाएगा। तो ये एलईडी वाला जो लाइट का पार्ट है वो हमेशा आगे रहना चाहिए, उस हिसाब से आप फिट करना। तो और इसको सिंपली थोड़ा सा प्रेस कर दो, यानी ये फिक्स हो जाएगा। ये जो फ्लश बॉल है इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसको जब घुमाओगे ये ओपन हो गया, और यहाँ पे इसको अलग कर देना है। तो ये वाला स्विच जो माइक्रो स्विच है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो जब आपका बॉडी पूरा असेंबल हो जाएगा ऊपर का पार्ट, और जब आप टैंक कनेक्ट करोगे तब आपकी इसको कनेक्ट करना है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब दोस्तों एक चीज़ बताना रह गया, जब आप पंप फिट करो तो पंप फिट करने से पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि ये जो पंप है ना, ये पंप में एक रबर है, ये लॉक है, इसको निकालो दोनों साइड से। इसको निकालने के बाद आपको ये 2 कनेक्टर उसमें लगाने हैं। तो इसको ऐसे करके इसका साइज़ कनेक्टर का देख लेना, बहुत सारे कनेक्टर मैं इस बॉक्स में रखने वाला हूँ। तो बड़ी साइज़ वाला कनेक्टर इसको ट्विस्ट करके आपको फिट करना है, बहुत ज़्यादा फिट नहीं करना है, ताकत नहीं लगानी है, अदरवाइज़ अंदर के स्टड अगर टूट गए तो आपका पंप का हेड चेंज करना पड़ेगा। तो इसको बहुत सॉफ्टली हल्के हाथ से आपको फिट करना है। और फिट करने से पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो वाटर सील जो आती है ना टेप, जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, वो मैं अंदर साथ में रख दूँगा। इसके बिना ये फिट नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि इसके बिना अगर फिट कर दिया तो पानी लीकेज होने का प्रॉब्लम परेशान कर देगा,
और पूरा आरओ फिट होने के बाद अगर ये सब चीज़ें करनी आई तो बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब देखिए, जो 2 कनेक्टर मैंने आपको दिखाए थे, ये 2 कनेक्टर यहाँ पे फिट होंगे। दोनों का साइज़ सेम है, यानी इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें एक साइड वाला ये ओपन करोगे, ये कनेक्टर यहाँ से आपको इंसर्ट करना है और दूसरा वाला जो है सेम यहाँ पे कर देना है। इसमें कोई कलर कोडिंग नहीं है। अब आपको क्या करना है, यूवी बैरल आपको निकालना है। बॉक्स के अंदर मैंने रखा हुआ है, उसी के अंदर मैंने ट्यूबलाइट को रखवाया है। ये जब आप रबर ओपन करोगे और यहाँ से नोज़ प्लायर से आपको खींचना है तो ट्यूबलाइट इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। ओसराम की क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ की है। वायर है एडेप्टर का जो 11 वॉट निकलता है। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एक साइड, और दूसरी साइड भी सेम ऐसा यहाँ पे हम कनेक्शन दे देंगे और इसको कुछ नहीं यहाँ पे छोड़ देना है। हमारा सारा कनेक्शन हो गया। आप सोचोगे कनेक्शन तो डिटेल में बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद आपको मैं डायग्राम के साथ पूरा लिख के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। यानी उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो इसका पूरा वायरिंग आपको मिलेगा। कहीं पे भी आप रुकोगे नहीं, मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे वायर ओपन हो गया, अब इसको हम ऑन करेंगे क्योंकि हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें कैंडल फिट करने हैं। ये 3 पार्ट में रेडी हो जाएगा। सबसे पहला जो हमने काम किया वो है वायरिंग का, उसके बाद ये सारे फिट किए हैं। अब तीसरा जो होगा वो पाइप का कनेक्शन होगा और फिटिंग। इसके लिए हम इसको प्लगिंग कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने पर ये चालू नहीं होगा। क्यों? हमने 6 पार्ट कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कौन सा? यूवी वाला, यूवी का एडेप्टर और यूवी का लाइट। इसको चेक करने के लिए ये जो स्विच है, ये एलपी में आपको ऐसा टेस्टर लेके या स्क्रू ड्राइवर लेके इसके अंदर डालना है। जब डालोगे तो चालू हो जाएगा, निकालोगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे एलईडी लाइट चालू है, यानी आपका एडेप्टर चालू हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट करोगे चालू हो जाएगा। इससे ये चेक हो जाता है, ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि आपका पूरा सिस्टम जो आपने वायरिंग किया था ये वर्किंग कंडीशन में है। क्योंकि अभी ऊपर जो मेहनत होने वाली है वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो सब होने के बाद अगर आप चेक करोगे और पता चला कि एडेप्टर ख़राब है, लाइट ख़राब है या तो ये ख़राब है, तो वापस से सारी चीज़ें खोलनी पड़ेगी। उसमें आपका 1.5-2 घंटा ख़राब हो जाएगा। उससे बेटर है सबसे पहले चेक करो। और चेक करने के लिए यहाँ पे टेस्टर क्यों डालना पड़ता है, ये शॉर्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन करता है। जब आपका टंकी में से यानी टेप वाटर का पानी का सप्लाई लो होगा, यानी बूंद बूंद पानी आना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट होगा। वो पानी का प्रेशर जैसे ही कम आएगा, यहाँ से ये 2 वायर में से सप्लाई जाएगी और इंडिकेट करेगी कि सप्लाई लो है, और लो होने के साथ ही ये पूरा सिस्टम को कट ऑफ कर देगी, यानी पूरा हो गया। अब आप बोलोगे इसके वायरिंग में तो आपने डिटेल में बताया नहीं, तो चलिए इसके वायरिंग के बारे में आपको मैं बता दूँ। यूवी के 2 वायर मैंने अलग कर दिए। सबसे पहले आप नोट करते जाओ, पेन और पेपर हाथ में ले लेना अगर लेना चाहो तो। एडेप्टर में से जो 2 वायर निकलती है, ये मेरा एडेप्टर है। इसमें से 2 वायर निकली है। एक होगा प्लस जो वाइट कलर का साइन है, और दूसरा है ब्लैक जो माइनस है। उसके साथ आपको एक कनेक्शन एलपी का देना है, इस एलपी का। तो आप नोट करते जाओ कि एलपी में आपको जो ब्लैक वाला नेगेटिव वायर है वो एलपी के रेड के साथ कनेक्ट करना है। ये मैंने रेड के साथ कनेक्ट किया, और वो पिन जो मैंने आपको बताया था कि आप जब बॉक्स ओपन करोगे तो इस टाइप की 3-4 पिनें निकलेगी सेट में, रेड और ब्लैक। वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करते जाना है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो एडेप्टर का जो ब्लैक वायर है मैंने एलपी के साथ, एलपी यानी लो प्रेशर वाल्व, तो उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। और एलपी से जो दूसरा वायर निकलता है, ये एलपी में से जो दूसरा ब्लैक कलर का जो वायर निकलता है, वो हमने वायर किस में कनेक्ट किया है? ये स्विच में। ये जो फ्लश वाल्व है ना, ये फ्लश वाल्व यहाँ पे ऐसे करके फिट होगा, पर ये इसका जो पार्ट है वो टंकी में जाएगा।
और ये वाला जो स्विच है यहाँ पे फिट हो जाएगा इस तरीके से फिट होगा और ये वाला नीचे जाएगा। ये इसके लिए होता है कि आपका पानी का प्रेशर लो हो या आपका टंकी फुल हो जाए तो सप्लाई यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ये आप समझना, यहाँ पे अगर वायरिंग में मिस्टेक हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसको नोट करना कि ये वाला जो कनेक्शन है मैंने किस में दिया है, माइक्रो स्विच में। और माइक्रो स्विच से जो रेड कलर का वायर निकलता है वो हमने किस में दिया है, पंप में। यानी पंप को एक सप्लाई चला गया, ये पॉजिटिव वाला जो था वो पंप में ये 2 जगह से होके गया है। ओके, और पंप के साथ यहाँ पे कौन सा कनेक्ट होता है, यूवी का एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हुआ। उसके बाद दूसरा कौन सा वायर कनेक्ट होता है, ये वाला एसवी वाल्व का स्विच का वायर यहाँ पे प्लस में कनेक्ट हुआ। यानी ये तीनों प्लस यहाँ पे इकट्ठा हो गए और ये तीनों प्लस के साथ सप्लाई कौन सी गई है, माइक्रो स्विच की। और माइक्रो स्विच में सप्लाई कहाँ से गई है, एलपी वाल्व में से। एलपी वाल्व में से कौन सा गया है, ब्लैक कलर का। और एलपी वाल्व में रेड का कलर का वायर है वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, एडेप्टर में। यानी समझ गए ना कहाँ से कनेक्शन कहाँ जा रहा है। एडेप्टर का कनेक्शन जाता है सबसे पहले एलपी में से होके जाता है माइक्रो स्विच में। माइक्रो स्विच में से होके जाता है 3 जगह पे। कहाँ पे, यूवी लाइट का एक प्लस कनेक्ट होगा, पंप का एक प्लस कनेक्ट होगा और एसवी वाल्व का एक प्लस कनेक्ट होगा। यानी एक साइड का कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। ये पूरा मैं डायग्राम में दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना। अगर इसमें समझ नहीं आता है या मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ तो मेरे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो दूसरा एडेप्टर में से ये वाला जो एडेप्टर है, यहाँ से जो वायर निकलता है ब्लैक वाला नेगेटिव वायर, वो नेगेटिव सीधा कनेक्ट होगा आपका यूवी के एडेप्टर में। और यहाँ पे दूसरे 2 वायर कनेक्ट होंगे, कौन से, एक तो पंप का नेगेटिव, ये दिखाई दे रहा है रेड एंड ब्लैक वाला, और दूसरा ये एसवी वाल्व का। यानी ये सीधा कनेक्शन है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये छोटे से बच्चे को भी 7वीं 8वीं क्लास वाले को भी दिखा दोगे, ये कनेक्शन वो कर पाएगा, इसमें कोई भी हर्डल नहीं है। तो एडेप्टर में से 2 निकला, पहला निकला ब्लैक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। नेगेटिव को वायर को निकाल के पंप के एक नेगेटिव लो, यूवी एडेप्टर का एक नेगेटिव लो और एसवी वाल्व का एक नेगेटिव लो। वहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिशियन टेप यूज़ करते हैं ना, वो टेप को ट्विस्ट करके अच्छे से उसको फिट करके वो लगा दो। और दूसरा वाला जो प्लस में है उसमें ही हमको छेड़खानी करनी है। तो उसमें हमने ये 2 चीज़ें बीच में डाली है जंपर के थ्रू।